पटना में फूड प्रोसेसिंग इन्वेस्टर्स मीट का आयोजन किया गया। इन्वेस्टर्स मीट में केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्री चिराग पासवान और बिहार के उद्योग मंत्री नीतीश मिश्रा मौजूद रहे। एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स हाईली प्रोफेशनल बंदे हायर कीते ने, चाहे वो लॉ अफसर होण, चाहे वो फोरेंसिक दे होण, चाहे होर जांच दे अधिकारी होण, ते अपनी होणगे इन्हां दे। पंजाब सरकार में है नशे के खिलाफ जीरो टॉलरेंस। पंजाब सरकार का एक और कठोर कदम। शिकायत दर्ज करवाने के लिए मैसेज करें 9779100200 पर। नशे के खिलाफ हमारा साथ दें। इस मीट में 14 प्रस्तावित फूड कंपनियों ने बिहार में 2181 करोड़ रुपए का निवेश करने की इच्छा जताई है। इससे बिहार के 4175 लोगों के लिए रोजगार सृजित होंगे। इन कंपनियों के प्रतिनिधियों ने लेटर ऑफ इंटेंट पर हस्ताक्षर किया। ये कंपनियां 19 से 20 दिसंबर को पटना में प्रस्तावित ग्लोबल समिट में निवेश संबंधी एमओयू पर हस्ताक्षर करेंगी। वहीं इन्वेस्टर्स मीट में हिस्सा लेने वाले निवेशकों का चिराग पासवान ने शुक्रिया अदा किया है। चिराग पासवान ने कहा कि डबल इंजन की सरकार बिहार में निवेशकों को प्रोत्साहित करेगी। उन्होंने कहा कि बिहार के बारे में लोगों का परसेप्शन बदल रहा है, लेकिन अब बिहार को लेकर निवेशकों की सोच बदल रही है। इस निवेश से विकसित बिहार में युवाओं को रोजगार का अवसर मिलेगा। दीप्तिज्योति परमज्योति दीप्तिज्योति जनार्दना दीपोऽनन्तु विपापं दीप्तिज्योति नमोस्तुते शुभं करोति कल्याणं आरोग्यं सुख संपदा द्वेषप्रति विनाशाय आत्मज्योति नमोस्तुते। A very good morning to everyone present in the hall. I am honored to welcome you all to the Food Processing Investors Meet 2024. हेतु पधारे। अभी देखेंगे और आने वाले दिनों में जो हमारे प्रधानमंत्री जी का लक्ष्य है 2047 तक भारत एक विकसित देश बने, उस दिशा में भारत का हर राज्य एक विकसित राज्य बने। हमारे प्रधानमंत्री जी की वो सोच, हमारे मुख्यमंत्री जी की इस सोच को आने वाले दिनों में हम लोग धरातल पर उतारेंगे। खुशी मुझे इस बात की भी है कि बिहार सरकार के विश्वास ने उन लोगों को भी मोटिवेट किया है जो एक समय में बिहार के जंगल राज से परेशान होकर जिन लोगों ने पलायन किया था, आज रिवर्स माइग्रेशन भी हम लोग धीरे धीरे अनुभव कर रहे हैं। आज के मॉर्निंग वाले सेशन में राउंड टेबल के दौरान कई लोगों ने इस बात का जिक्र किया कि हम लोग 20 साल के बाद हम लोग वापस आ रहे हैं बिहार में निवेश करने, हम लोग 2 दशक के बाद हम लोग आ रहे हैं। तो ये दर्शाता है कि बिहार, नया बिहार अब धीरे धीरे उस परसेप्शन को बदल रहा है। जिस परसेप्शन ने बिहार और बिहारियों का नुकसान किया, जो लोग कभी बिहार आए भी नहीं वो भी परसेप्शन बना के बैठे थे कि बिहार में जाएंगे, निवेश करेंगे तो हम लोग को दिक्कत होगी, परेशानी होगी। मुझे लगता है ये वो सक्सेस स्टोरीज हैं जो आने वाले दिनों में देश में और दुनिया में जब जाएगी तो और ज़्यादा निवेश बिहार में आएगा और वो हमारे बिहार को एक विकसित राज्य बनाएगा। हमारे बिहारी युवाओं को अपने राज्य में ही रोजगार के नए और अनंत अवसर मुहैया कराएगा। आज का भी जिस निवेश का मैंने जिक्र किया है 2181 करोड़ का, उसमें भी लगभग 4175 नए रोजगार के अवसर हम लोग उत्पन्न करेंगे। 4175 नए युवाओं को यहाँ पे रोजगार मिलेगा। आने वाले दिनों में जैसा मैंने कहा ये शुरुआत है माननीय मंत्री जी के सहयोग से, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के सहयोग से। केंद्र सरकार आने वाले दिनों में और ऐसे इन्वेस्टर समिट हम लोग मिलकर हम लोग आयोजित करेंगे, निवेशक आए, निवेश करेंगे और विकसित बिहार का हम लोग निर्माण करेंगे। मैं चाहूँगा माननीय मंत्री जी भी। वहीं बिहार के उद्योग मंत्री नीतीश मिश्रा ने निवेशकों को हर तरह की मदद देने का भरोसा दिलाया है। नीतीश मिश्रा ने बताया कि फूड प्रोसेसिंग से बिहार के किसानों की आय बढ़ेगी और आने वाले समय में बिहार में निवेशकों का विश्वास और भी बढ़ेगा। देखिए, एक प्रयास आप सब जानते हैं, आपका प्रश्न भी सही है कि लगातार आप देखेंगे कि माननीय प्रधानमंत्री जी का भी संकल्प है कि किसानों की समृद्धि के लिए लगातार केंद्र सरकार भी काम कर रही है। और बिहार में आप अवगत हैं कि वर्ष 2008 से ही जो एग्रीकल्चर रोड मैप के तहत हम लोग काम कर रहे हैं। अब उसी का अब जो स्टेज है, जो आज माननीय चिराग जी की उपस्थिति है और जो उनके साथ जो निवेशकों की बैठक हुई है, कि कहीं ना कहीं जो किसान के जो प्रोडक्ट हैं उस प्रोडक्ट को प्रोसेस करके उसको कैसे हम मार्केट में ले जाएं, एक बिहार की ब्रांडिंग कैसे हम बेहतर करें, साथ ही किसानों की आय भी कैसे बढ़ती है। तो इसी दिशा में जो मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग है उनकी एक बहुत बड़ी जवाबदेही है और उसी के तहत आज हम लोगों ने इस कार्यक्रम का भी आयोजन किया जो इन्वेस्टर्स मीट है।
और हमें आशा है कि आने वाले समय में जब बिहार बिजनेस कनेक्ट होगा 19-20 दिसंबर को, तो हम लोग की जो कोशिश है कि बिहार में जो किसान, क्योंकि आप अवगत हैं कि मेजॉरिटी ऑफ जो हमारे लोग हैं वो कृषि पर ही निर्भर हैं, तो उनके लिए हमको कार्य करना है और उसी में मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग की बहुत बड़ी भूमिका है, तो हम लोग सब साथ मिलकर उसको अचीव करेंगे। बिहार में फूड प्रोसेसिंग के सेक्टर में अपार संभावनाएं हैं। इससे किसानों के प्रोडक्ट को बेहतर कीमत मिलेगी, वहीं युवाओं को स्थानीय स्तर पर रोजगार भी मिलेगा। पंजाब केसरी टीवी के लिए पटना से अभिषेक कुमार की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।